नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में आज से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वैसे तो आपको बता दें कि देश की करीब अलग अलग राज्यों में करीब 10 राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और 21 अगस्त को यानी राखी के रक्षाबंधन के 2 दिन बाद नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो 22 अगस्त को जो नामांकन प्राप्त होंगे उनकी स्क्रूटनी शुरू की जाएगी और 26 अगस्त तक नाम वापस लेने की तारीख, यानी 26 अगस्त वो अंतिम तारीख है जब लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश से अगला राज्यसभा सांसद कौन होने वाला है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो सीट रिक्त हुई है ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा में चुने जाने के बाद रिक्त हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उसके बाद उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया तब राज्यसभा से चुन करके बाकायदा नामांकित होकर के केंद्रीय मंत्री बने थे। 2020 से लेकर अब तक 2024 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा का टिकट दिया गुना संसदीय सीट से और वहां से जीत करके अब वो केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद के एक सदन में पहुंच चुके हैं लोकसभा में, तो जाहिर सी बात है दूसरा पद उनका रिक्त होना था। राज्यसभा की सीट अब उनकी रिक्त हो गई है और उसी रिक्त सीट पर अब ये मध्य प्रदेश में चुनाव होगा। अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो विधायकों की संख्या है उस हिसाब से ये लगभग तय है कि राज्यसभा की ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जाने वाली है। यानी इसे लेकर के कांग्रेस पार्टी शायद ही अपना कोई उम्मीदवार उतारे, क्योंकि उसके पास संख्या बल है ही नहीं मध्य प्रदेश की विधानसभा में। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की रिक्त हुई इस सीट पर भाजपा के ही किसी उम्मीदवार का तय होकर के नामांकित होकर के राज्यसभा में जाना लगभग तय है। अब देखना यह है कि आज से जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और जो 21 अगस्त को समाप्त भी हो जाएगी और 26 अगस्त तक नाम वापसी होगी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस रिक्त सीट पर भेजती है। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि जो भी ये इस रिक्त सीट पर राज्यसभा का सांसद चुना जाएगा, बनेगा, उसका कार्यकाल अगले 1 साल का होगा। राज्यसभा सांसदों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, लेकिन 6 साल में से 5 साल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बतौर राज्यसभा सांसद इस पद पर बिता दिए हैं। और ऐसे में अब जो बचा हुआ 1 साल है ये नामांकन उसी 1 साल के लिए होना है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कई सारे प्रत्याशी हैं, कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो इस सीट पर उतर सकते हैं, लेकिन जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें ऐसा कोई नाम नहीं है जो सिर्फ 1 साल के लिए राज्यसभा में नामांकित हो। केपी यादव जो गुना संसदीय सीट से पहले बीजेपी के टिकट पे जीते थे, तब उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था 2019 में। केपी यादव के अलावा अगर देखा जाए नरोत्तम मिश्रा का भी इसमें नाम है। नरोत्तम मिश्रा के अलावा अगर देखा जाए तो ग्वालियर से ही जयभान सिंह पवैया भी एक संभावित उम्मीदवार है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार 1 साल के लिए इनमें से कौन बड़ा नेता जो है वो राज्यसभा में जाने के लिए तैयार होगा।